प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है और बीजेपी के कार्यकर्ता अलग अलग शहरों में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर जश्न मना रहे हैं। पटना बीजेपी दफ्तर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर किस तरीके से झांकी लगाई गई है ये तस्वीरें अपने सहयोगी शैलेश सिंह के कैमरे से दिखाना चाहूँगी। और पहली तस्वीर जहां मेरी नज़र पड़ी है ये आप देख सकते हैं, वडनगर रेलवे स्टेशन बनाया गया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के बचपन की तस्वीर है। बाल नरेंद्र जिनके हाथ में 2 चाय का कप देख सकते हैं और केटल है। नेतृत्व की नींव लिखा है इस पर और बाकायदा इसमें जिक्र किया गया है कि किस तरीके से अपने परिवार के चाय की दुकान पर वो हर दिन काम करते थे, पड़ोसियों की मदद करते थे, लोकल लाइब्रेरी में भी समय बिताते थे और यहाँ से उन्होंने शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार अपने भाषण में इसका जिक्र भी किया है कि किस तरीके से वो चाय बेचा करते थे और उसके बाद जब प्रधानमंत्री हुए यानी 2016 में स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत की, उसका भी जिक्र है। उद्यमशील भारत जॉब मांगने वाला नहीं, भारत जॉब देने वाला बने, इसका जिक्र है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं स्टार्टअप इंडिया, जो काम जो योजनाएं बतौर प्रधानमंत्री हुई उन सब का जिक्र करते हुए ये यहाँ पर झांकियाँ लगाई गई हैं। एक तीसरी झांकी है वीरता से विजय तक का सफ़र, कर्तव्य में साहस, और इसमें तीनों ही यानी जल थल वायु, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की तस्वीर है। इसके बाद मून शॉट से लेकर मैनकाइंड तक, ये कैसे चंद्रयान से गगनयान तक का सफ़र हमने तय किया और सफल इसरो की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और 2025 में अर्थ ऑर्बिट जैसे चीज़ों का जो जिक्र है, GSLV MK3 इसका है और इसके अलावा वाइब्रेंट गुजरात विकास का द्वार, इस तरीके की तस्वीर यहाँ पर बनाई गई है। कई कार्यकर्ता मुझे यहाँ मौजूद दिखाई दे रहे हैं और मैं चाहूँगी कि मैं प्रभात जी से बात करूँ। कैसे आप लोग आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? ये जन्मदिन नहीं, आज सेवा दिवस, आज सेवा दिन। और नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से अपने पूरे जीवन को, कभी वो संघ में काम किए, भारतीय जनता पार्टी में काम किए, टेबल बेंच लगाते लगाते आज पूरे देश का वो कमान संभाल रहे हैं। और शुरू दिन से हम लोग प्रधानमंत्री नहीं, उनको प्रधान सेवक कहते हैं। और जो भी देश में आज दिख भी रहा है, जो प्रधानमंत्री जी 11 साल तक लगातार जो प्रधानमंत्री थे, उनके पहले जो प्रधानमंत्री थे वो 11वें नंबर पर देश की अर्थव्यवस्था को रखे हुए थे और आज 11 वर्ष बाद चौथे अर्थव्यवस्था पे और तीसरे की ओर हम पहुंच रहे हैं। चाहे देश की सीमा सुरक्षा का बात हो, चाहे देश के GDP का बात हो, चाहे देश के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति की बात हो, सब में प्रधानमंत्री जी सबकी चिंता कर रहे हैं। और उनके जन्म दिवस को हम लोग सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे आज प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ, आज ब्लड डोनेशन कैंप युवा मोर्चा द्वारा लगाया गया, वहीं चिकित्सा मंच द्वारा, चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा मरीजों का इलाज कराया गया और अस्पतालों में फल बांटे जा रहे हैं। तो हम लोग पूरा आज का दिन को सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। आपको लगता है कि बीजेपी अपने स्वर्णिम काल में है प्रधानमंत्री मोदी के समय में? बीजेपी ही नहीं, पूरा देश स्वर्णिम काल में है। अब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का आज जन्म दिवस है, उनके लिए बहुत हम लोग यही भगवान से चाह रहे कि उनकी आयु दीर्घायु रहे। जिस तरह वो अपना कार्य कर रहे हैं, लगातार 20 घंटा देश को सेवा दे रहे हैं, ऐसे हमारे प्रधान सेवक को बहुत बहुत बधाई। क्या कहेंगे इस बार, क्या हो बिहार में? बिहार में बहार है, सब कुछ है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। अब साथ ही साथ भगवान विश्वकर्मा शिल्पकार का पूजा भी हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। देश के लिए उन्होंने जो काम किया उसके लिए आज चित्र के द्वारा दिखाया गया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पूरे भारत को कैसे विकसित बनाना है, 2047 में हमारा विकसित भारत बने, इस लक्ष्य को लेकर उन्होंने काम कर रहे हैं। उनके जन्मदिन पर हम लोग यहाँ आए हैं, उन्हें बधाई देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उज्जवल भविष्य। सुधीर कुमार, भाजपा नेता, नालंदा। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार नाम है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आप भी बिहार की हैं और मैं पहले से भी जानता हूं आपको। आपने बदलते हुए बिहार को आपने देखा है। इस बदलते हुए बिहार में जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो भूमिका है, उन्होंने पूरा 100% जो वो भूमिका निभाने का काम किया। और साथ में नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का जो योगदान रहा बदलते हुए बिहार में, ये आपको नज़र दिख रहा है। और आने वाला समय में पूरा बिहार जो है बदलते हुए दिखाई देगा और इस बार जो है 200 के आसपास जो है
सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। 200 बीजेपी जीत जाएगी। आप देखते जाइए 200 सीट जो है जीतेगी। जिस तरह से 2010 में सिर्फ आरजेडी को 22 सीट मिली थी ना, उससे भी कम इस बार मिलने वाला है। क्योंकि विकसित बिहार जो है ना, देखा है आप, तमाम रैलियां में आप गए हैं, आप तमाम महिलाओं से आप जाके पूछिए, ये जो 1100 की योजनाएं हैं जो खाता में डायरेक्ट पहुंचा है। पहले अगर 1100 दूसरी सरकार होती तो 200 रुपये पहुंचते, लेकिन ये मोदी जी की सरकार और नीतीश जी की सरकार है जो कि 100% पहुंच रहा है। ये कह रहे 200 सीट बीजेपी को मिल जाएगी। देखिए एकदम तय हो गया है। कितनी सीटें बीजेपी को? आपको बता रहे हैं 2025 फिर से नीतीश, ये तय हो गया है। देश की जनता ने मोदी जी को मुहर लगाया और बिहार की जनता ने नीतीश जी को मुहर लगाया और लगातार मुहर लगाते रही है। क्योंकि हमारे सर्वमान्य नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नीतीश जी को नेता माना था और बिहार की जनता ने भी नेता माना है और संपूर्ण एनडीए परिवार ने भी नेता माना है। इसलिए बता रहे हैं 2025 फिर से नीतीश, किसी को दहाई में नहीं आने वाले हैं, एकदम निश्चित रूप से। और आज तो इतना बड़ा दिन है, आज इस आधुनिक भारत के निर्माता नरेंद्र मोदी जी और इस विश्व के निर्माता भगवान विश्वकर्मा का ये जन्मदिन है। इसलिए आज तो ये बहुत ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन में बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन कुछ यूँ मना रहे हैं और जाहिर सी बात है बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में ये उत्साह जो है वो लोगों में दोगुना है, क्योंकि इस बार बीजेपी के साथ साथ जेडीयू और एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम और इसके साथ साथ जीतन राम मांझी की पार्टी एचएम भी साथ में चुनाव लड़ने जा रही है और ऐसे में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन एक उत्साह कि बीजेपी इस बार बेहतर परफॉर्म करे। सहयोगी शैलेश सिंह के साथ नीतिश्री, एबीपी न्यूज़ पटना।